आप सभी को स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में, प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। आज का इस टॉपिक पर, आज का इस विषय पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप लोग बने रहें। एडिट वीडियो जो कि यूट्यूब में अपलोड हो जाती है, देखते जाइए। और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, अगर आप लोग अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को, फेसबुक चैनल को नहीं फॉलो किया, आइकन बेल को नहीं दबाया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर कर लीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन आप तक हर एक विषय पे प्रचार मैं करते जा रहा हूँ, करते रहूँगा। तो उसी खातिर आप मसीह में आपकी आत्मिक उन्नति हो और आत्मिक बातें को प्रभु की वचन का द्वारा आप सही शिक्षा का साथ आप पाए और मसीह की राज्यों में मजबूत होते जाए, यही प्रयास है। इसके साथ मैं आज का टॉपिक भी रखना चाहूँगा, जो कि खमीरी रोटी और अखमीरी रोटी। ये क्या है? क्या ये बाइबल में है? खमीरी रोटी या अखमीरी रोटी? खमीरी रोटी और अखमीरी रोटी, ये दोनों क्या है? इसको आपको समझना होगा। तो जब परमेश्वर को पता चला कि मुझे 6 लाख लोगों को लेकर चलना है, तब परमेश्वर ने यहाँ पे इतना सख्त, इतना कठिन क्यों है ये बात उठती है। और उसके पास में जो जितने भी 6 लाख लोग थे, उसके पास में उस वक्त में बाइबल नहीं थी, बाइबल नहीं है। मूसा ने तभी तक उसके हिसाब से, उनके हिसाब से जो तोरा, जिसमें उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ये लिखा नहीं है। मूसा ने ये नहीं लिखा, तो उनको कैसे बताओ किताब नहीं है, तो उनको कैसे बताओ कि तुमको पाप नहीं करना है? क्योंकि जो परमेश्वर तुम्हारे साथ चलेगा ना 40 साल, 40 साल, दिन रात, दिन में बादलों का खंबा, रात में आग का खंबा, जो तुम्हारे साथ चलेगा ना, वो सब बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन एक चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो क्या है? वो है सिन, वो है पाप। तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता परमेश्वर पाप को, जिसके चलते परमेश्वर उनके लिए एक ऐसी चीज रखनी थी, ऐसी वस्तु रखनी थी जो उनकी भाषा में उनको समझ आया था, वो समझ आए। वो क्या है कि खमीरी रोटी और खमीरी रोटी, अखमीरी रोटी। तो खमीरी रोटी क्या है? फुला हुआ नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल सादा है। अखमीरी रोटी कौन सा? अखमीरी रोटी बिल्कुल फुला हुआ नहीं है, प्लेन है, बिल्कुल सफेद, सादा है। ठीक है। दूसरा खमीरी रोटी जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, दूसरा खमीरी रोटी जो फुला हुआ है। इसका मतलब है अखमीरी रोटी में खमीर नहीं है। अगर इसमें खमीर होता तो अखमीरी रोटी खमीर रोटी की तरह फूल जाता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अनलेवन ब्रेड, लेवन ब्रेड, अनलेवन ब्रेड, लेवन ब्रेड। दूसरा शब्द में खमीर और अखमीर। अब परमेश्वर ने क्यों कहा? परमेश्वर ने कहा इस्राएल को बताओ
कि ऐसी वस्तु जो रोटी को फुला देती है, जो ब्रेड को फुला देती है, यीशु ने कितनी बार कहा, पतरस ने कितनी बार कहा, पौलुस ने भी कितनी बार कहा, मूसा ने भी कहा, खमीर खमीर खमीर। बाइबल को पढ़ते वक्त में आपको कितनी बार मिल जाएगा खमीर शब्द, तो आपको अभी समझ आया होगा, आपने पढ़ा होगा। जब हम बाइबल पढ़ते थे तो खमीर खमीर शब्द बहुत बार पढ़ने को मिलती है। खमीर को मत मिलाओ, ये खमीर क्या होता है? और जिसको परमेश्वर को एक सिंबल रखना था, एक चीज रखना था कि ये खमीर को आटे में मत मिलाओ, और विशेषकर को 7 दिन तक साल में एक बार इनको ये एहसास होते जाए। कौन सा क्या एहसास होते जाए? निर्गमन 12 का 15 एहसास होता चला जाए कि खमीरी रोटी नहीं खाना, खमीर रोटी नहीं खाना। और इसी को पौलुस कहता है कि और मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में है। और इसी को पौलुस कहता है कि अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में है। इसीलिए यीशु ने कहा कि मुझे अंदर आने दो। वचन को सुन लीजिएगा। निर्गमन की किताब 12 का 15 7 दिन तक खमीरी रोटी खाया करना, 7 दिन तक। उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर उठा डालना, बरंग जो पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीर वस्तु ना खाए, वो प्राणी इस्राएलियों में से नाश किया जाएगा। इसको पौलुस कहता है, अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में है। इसीलिए यीशु ने कहा कि मुझे अंदर आने दो ताकि मैं साथ में खाए। प्रकाशित वाक्य 3 का 20 देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ हूँ, खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, ये कौन सी द्वार? दिल की द्वार, तो मैं उसके पास भीतर आकर उनके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। तो प्रभु भोज के वक्त में हम ये सारी बातें नहीं बताते, नहीं बोलते, लेकिन आज से अभी से प्रभु भोज की विधि में आपको ये बातें ऐड करनी होगी, प्लस करनी होगी, क्योंकि परमेश्वर को खमीर की रोटी पसंद नहीं है। इसीलिए तो लिखा है 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय 27 में, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, यानी कि खमीर का मतलब क्या है? इसमें पाप है। मैं बताऊंगा, खमीर का मतलब पाप है। या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देहो और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए कहता है वो तुम्हारे बीच में से नाश किया जाएगा। इस्राएलियों, एक प्राणी तक भी नाश किया जाएगा। यहूदी इस बात को आज भी बेखूबी जानते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि ये क्या चीज है जो परमेश्वर बता रहा है, जिसके चलते परमेश्वर को खमीर पसंद नहीं था।
और ऐसी ऐसी घोषणा कर दी गई थी और इस्राएलियों के कानों में पहली बार डाली गई थी। और आपको भी पता होगा, दुनिया के लोग, बाइबल के प्रचारक, मुझ जैसा प्रचारक इस पाप का जिक्र करते आ रहा है। जब आपके कानों में पहली बार पड़ी तो आपने भी यही कहा होगा कि अरे चलता है, अरे चलता है, अरे ये तो छोटी बात है, अरे ये तो छोटा पाप है, गाली गाली तो दे रहा हूँ, नशा ही तो कर रहा हूँ, गलत वीडियो तो देख रहा हूँ, लेकिन इसमें से कौन सी बड़ी बात है, ये आपको फुला देती है। कौन सी बड़ी बात पता है? ये आपको फुला देती है अंदर से। आपके अंदर जो घमंड है ना, वो आपको फुला देती है। आपका अंदर जो अहंकार है ना, वो आपको फुला देती है। आपका अंदर जो क्रोध है, जो नशा है, ये आपको फुला देती है। और परमेश्वर कहता है ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ये बेस्ट उदाहरण है इनको समझाने के लिए, खामीरी और आखामीरी में फर्क को समझाने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। तो खमीर रोटी देखने में बहुत सुंदर फुला हुआ है, और आखमीरी रोटी जिसको कोई आकार नहीं है, कोई आकार नहीं है, ना वो कोई फुला हुआ है, वो सादा है, सिंपल सा है। लेकिन परमेश्वर कहता है यही मुझे पसंद है, यही मुझे पसंद है। इसीलिए यीशु मसीह ने भी यही कहा था, मेरे लिए फसह की तैयारी करो। मत्ती 26 अध्याय 26 से लेकर 28 तक में। और वो रोटी जो दी थी ना, उसमें खमीर नहीं था। मत्ती 26 अध्याय 26 से 28 में जब जो रोटी यीशु मसीह ने दी थी ना, उसमें खमीर नहीं था। तो मत्ती 26 अध्याय 26 से 28 में तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह बाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यीशु मसीह जो रोटी दी थी ना, उसमें खमीर नहीं था। इसका मतलब यीशु मसीह कहता है, अब मैं तुम्हारा हो गया हूँ। मैं परमेश्वर का था, अभी कभी इस्राएल का था, अब मैं पूरी दुनिया का हो चुका हूँ। लेकिन मुझे तुम चाहिए। वो क्या चौथा है? वो है चौथा मैं और तुम। इसीलिए तो थैंक यू जीसस। इसीलिए तो लिखा है प्रकाशित वाक्य 3:20 में, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ और साथ में बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। क्या गजब है, क्या अद्भुत है परमेश्वर आज आपके बीच में ये बातें को रख रहा है। क्या गजब है, क्या अद्भुत है। तो खमीर और आखमीर का चक्कर क्या है, अभी मैं आपको रखने जा रहा हूं। ऐसा लिखा है, क्यों इतना सख्त था परमेश्वर आखमीर और खमीरी रोटी को लेकर, इतना कठिन, इतना सख्त क्यों? जब परमेश्वर ऐसा लिखा है कि इस्राएलियों, तुम जब ये फसह की विधि को
फसा की त्योहार को, यहूदियों का फसा को, फेस्टिवल को पालोगे। पतरस पौलुस बेखूबी जानते थे कि तुमको खमीर नहीं मिलाना, तो परमेश्वर खमीर के लेकर अब इतना सख्त, इतना कठिन क्यों था? तो सुनिए क्यों था। अद्भुत कनेक्शन का साथ रखूंगा। ये पाप को दर्शाता है। खमीर पाप को दर्शाता है। ये जो खमीर है ना, ये पाप को दर्शाता है। उस वक्त बाइबल नहीं थी। 6 लाख लोगों के पास में बाइबल नहीं थी। 6 लाख लोगों के पास में सिर्फ मूसा था। परमेश्वर को कुछ दिखाना था और दिखाकर ये कहना था कि ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। जब हम आगे रखते चलूंगा तो आपको समझ आएगी कि ये नहीं करना और कौन सा करना, कौन सा नहीं करना। ये बात आपको समझ आएगी और एक एक चीज बारीकी से पता चल जाएगा। लेकिन अब सब कुछ यीशु मसीह में आ गया। ये बात ध्यान रखना, अब सब कुछ यीशु मसीह में आ गया। अगर यीशु अंदर है तो हमको वो रिचुअल फंक्शन, हमको वो फेस्टिवल, यहूदियों का साथ फेस्टिवल करने की कोई जरूरत नहीं है। ना सबत, ना फसा, ना आपका टेबरनाकल का, ना कोई फेस्टिवल नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। क्योंकि यीशु में आने के बाद जो भी है सब कुछ अंदर है, सब कुछ आपका अंदर है। इसीलिए तो कुलोसियो 2 अध्याय 16-17 में, कुलोसियो 2 अध्याय 16-17 में कहते हैं, दिस आर द शैडो, ये छाया थी। अब वास्तव में, मूल में, अस्तित्व में, ओरिजिनल में कौन? मसीहा है। कुलुसियो 2:16-17 वचन को ध्यान रखे। और कुलुसियो 17 में लिखा है, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह है। मूल वस्तु मसीह है। ये बातें कौन सी बातें? यहूदी की फेस्टिवल, ये सारा जो उस वक्त में था, फसा, खतना, आपका खमीर का रोटी बाहरी तौर पे, इसीलिए यीशु ने कहा, ये बाहरी तौर पे, इसीलिए यीशु ने कहा कि जो बाहर से अंदर जाता है वो मनुष्य को नहीं अशुद्ध करता, लेकिन जो अंदर से बाहर आता है, अंदर से बाहर जाता है, वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्या अद्भुत है। तो कुछ चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। लिखा है कि इतना सख्त परमेश्वर क्यों था खमीरी और अखमीरी रोटी को लेकर। ये पाप को दर्शाता है। खमीर पाप को दर्शाता है। क्या क्या पाप, क्या क्या खमीर आज मसीह की देह में घुस रही है, और उसी देह में आपका यीशु भी है। तो आप खुद सोचिए, यीशु को रखकर आप खमीर कैसे मिला सकते हैं? यीशु को दिल में रखकर आप खमीर कैसे मिला सकते हैं? और अगर आपने खमीर को डाल दिया ना, तो ये खमीर क्या करती है? फुला देती है। ये फुला देती है और ऐसा तक होने नहीं देता। आपके अंदर यीशु है तो क्या होता है? आपके अंदर यीशु कम दिखता है और पाप ज्यादा दिखता है।
आइए बताता हूँ कौन सा खमीर आज मसीह की देह में घुस रही है, घुसे जा रही है। एक नंबर व्यभिचार का खमीर, दूसरा नशा का खमीर, तीसरा लालच का खमीर, चौथा सांसारिक बातें की खमीर, पांचवा प्रॉन वीडियो की खमीर, मूर्ति पूजा का खमीर। तुम ये सब खमीर अपने अंदर घुसा लेते हो और वो क्या करता है, फूल जाता है। फिर यीशु छोटा हो जाता है आपके अंदर, आपके जिंदगी में यीशु छोटा हो जाता है। यीशु का महत्व कम हो जाता है, यीशु का इम्पोर्टेंसी कम हो जाती है, यीशु का डर आपके अंदर से चला जाता है। फिर आपको ऐसा लगता है विश्वासी एक मजाक है, यीशु में एक मजाक है। पादरी, पास्टर, चर्च के लोग कहते हैं ये सब चलता है। क्यों पता है? जो कहते हैं उसका खमीर फूल गया। अरे कोई बात नहीं, कहता है ना, अरे कोई बात नहीं, क्योंकि खमीर आपके अंदर फूल गया है, पाप आपके अंदर भर गया है। यीशु कम दिखता है, पाप ज्यादा दिखता है। इसीलिए आप कहते हो अरे चलता है, ये तो मामूली सी पाप है, ये सब चलता है। और यीशु आपके अंदर छोटा हो गया है। इसीलिए कुछ लोग जब पाप करते हैं ना, उनको एहसास नहीं होता, उनकी जमीर उनको नहीं कोसती। वो गलत काम, गलत वीडियो देखे उनकी जमीर कोसती नहीं। और ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने आप को मसीह तो कहते हैं, अपने नाम के आगे बड़े बड़े टैग लगा लेते हैं, पास्टर, रेवरेंड, बिशप, अपोस्टल, वर्शिपर, म्यूजिशियन, प्रॉफिट कहते हैं खुद को। लेकिन ऐसे सारी खमीर अपने अंदर घुसाते हैं और उनको एहसास तक नहीं होता और रात को आराम से सो जाते हैं। और पुलपिट पे आकर, कन्वेंशन सभा पे आकर गाना गाते हैं, पवित्र पवित्र फिर से आग बरसा दे रूहे पक खुदावन। अच्छा, ऊपर बैठा परमेश्वर बोलता है कैसे आऊं, क्योंकि मैं कब का कब तुझे छोड़कर जा चुका हूं, मैं कब का कब तेरे अंदर से निकल गया हूं। क्यों? क्योंकि तेरा खमीर फूल गया है। मतलब वो क्या है, बड़ा हो गया है। जैसे आटा में थोड़ा खमीर मिला दो, आटा को मिलाते जाओ, गूंथते जाओ, पूरी आटा खमीर में भर जाता है। एक वक्त था डर था, अरे मैं गलती कर रहा हूँ, अरे मैं गलत कर रहा हूँ। ये सारी चीजों को लेकर जो मैंने बताया, एक वक्त था, वो एहसास होता था, वो डर आपके अंदर होती थी। लेकिन यही गलती जो आपके अंदर पहले कोसती थी, आपको एहसास कराता था, लेकिन आपको पहले तकलीफ देती थी। आप गलत कर लेते तो बेचैन हो जाते थे, आपको नींद नहीं आती थी, अरे यार मैं गलत कर लिया। आपको बेचैन कर देते थे, आप स्थिर नहीं रह पाते थे, आपको तकलीफ हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया कि आप बिंदास हो गए हो, कि आपको किसी प्रकार की कोई डर नहीं, क्योंकि खमीर आपका फूल गया है, क्योंकि खमीर आपका बड़ा हो गया है और यीशु आपके अंदर कम दिखता है, पाप आपके अंदर, खमीर आपके अंदर ज्यादा दिखता है।
अब आ रही है बात आपको समझ में। आशा करता हूं ये बात को आप समझे और समझ गए होंगे। और आपको पता है पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है मजाक नहीं लेना, मजाक में नहीं लेना। पहला करंथियों 11 अध्याय 29 से लेकर 31 तक में पौलुस कहता है यीशु की रोटी, यीशु का मांस मजाक नहीं लेना, मजाक में नहीं लेना। अगर यीशु अंदर है मजाक में नहीं लेना। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक फैलाएं। जो अधूरे ज्ञान के सेवक है उन तक पहुंचे, जो अधूरे ज्ञान के विश्वासी है उन तक पहुंचे, ताकि लोग इसमें अवेयरनेस होने पाए, वो मजबूती से इसको समझने पाए। तो इसको सुनिए, मसीह की देह में ये बातें जाने पाए, इसीलिए आपको शेयर करना है। मसीह की देह में ये बातें जाने पाए, सच्चाई और मसीह की देह एक होने पाए। ये वजह है प्रचार की, ये वजह है मेरी आप तक संदेश पहुंचाने की, ताकि मसीह की देह मजबूती का साथ ये जाने पाए और एक होने पाए। आत्मिक बात है। और इसीलिए कुछ लोग कहते हैं खरी शिक्षा के प्रचारक को उन सभी का वीडियो को मत देखो, मत फॉलो करो, मत सुनो। क्योंकि शैतान को भी अच्छे से पता है ये शैतान का बहुत बड़ा चाल है, ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। और ऐसे लोग शैतान के जाल में फंस गए हैं, क्योंकि शैतान को अच्छे से पता है अगर ऐसी बातें मसीह की देह में चली गई तो मसीह की देह एक हो जाएगी, मसीह की देह तैयार हो जाएगी, मसीह की देह दुल्हन के रूप में तैयार हो जाएगी। और मेरा जो इलाका है ना शैतान का, वो कहता है मैं तो खाली हो जाऊंगा। शैतान को ये बात पता है और मुझे भी ये बात पता है। तो इसीलिए तो मैं आपको अलर्ट करवा रहा हूँ, इसीलिए तो मैं आपको कहता हूँ बी केयरफुल। तो आप बहुत बड़े फंदे में फंस गए हैं। आप आज का वीडियो देखने का बाद मैं समझता हूँ इस बहुत बड़े फंदे से आप बच सकते हैं। इसको लीजिए, हजम कीजिए और लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। आपको इससे इस फंदे से, शैतान का इस बड़े धोखे से निकालना होगा। कैसे? जैसे इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा था तुमको इजिप्ट में से निकालना होगा, तुमको मिस्र से निकालना होगा। आपको ऐसे इस ट्रैप से, शैतान का ट्रैप से निकालना होगा। बात यहाँ मेरी नहीं हो रही है, बात यहाँ मसीह की हो रही है। फर्क इतना ही है, तब भी मूसा था जो बोल रहा था, आज मैं और मुझ जैसा 10% आज पूरी दुनिया में प्रभु ने खड़ा किया है कि ताकि सही शिक्षा फैलाए। और इस्राएली जाने, बाकी कलेसिया जाने और प्रभु जाने कि मैं तो एक साधारण आवाज हूँ। मैं तो वही जॉन द बैप्टिस्ट की तरह, मैं तो वही फिलिप की तरह रोड में, सड़कों में घूमने वाला, प्रचार करने वाला एक आवाज हूँ। तो इसको आपको समझना होगा, मैं केवल एक साधन हूँ। तो पहला करंथियों 11 अध्याय 29 का 31 में क्या कहता है? अगर आपने खमीर मिला दिया, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह का ना पहचाने, लिखा है जो खाते पीते समय, यानी कि प्रभु भोज की कॉन्सेप्ट यहाँ है। जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने और प्रतिपल, आपको प्रतिपल, प्रतिदिन, प्रति हफ्ता, प्रति महीना, एक एक सेकंड, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वहां उस खाने
और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है, दंड लाता है। जैसे लिखा है ना, यो पृथ्वी में से नाश किया जाएगा। परमेश्वर ने कहा, मैं आपको पढ़वाया, वो इस्राएलियों में से नाश किया जाएगा। अगर कोई खमीर खा लेते हैं, अगर कोई पाप कर लेते हैं, तो उनको नाश कर दो। मूसा को बताया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Worship of Father, worship of Father, worship of Father. Thank you, Jesus. Lord, Father, Lord, Father, Lord, Father. Thank you, Jesus. Lord, Father, Lord, Father, Lord. तो कहाँ था मैंने, वहीं से मैं आपको फिर दोबारा वहीं से बताऊंगा। धीरज रखिए, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। हाँ, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह उस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। जैसे लिखा है ना, वो पृथ्वी में से नाश किया जाएगा। तो नाश किया जाए, वो इस्राएलियों में से नाश किया जाए। अगर कोई खमीर खा लेते हैं, अगर कोई पाप कर लेते हैं, तो उसको नाश कर दो। और वही चीज परमेश्वर के दास पौलुस कहता है, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची कि अगर खाते पीते समय मेरी देह की तरह ध्यान ना दे, मुझे ध्यान ना दे, मेरी प्रभु भोज पे ध्यान ना दे, मुझे ना पहचाने, अभी मैं आपको यीशु को आपके सामने पहचान करा दी, इस टॉपिक का द्वारा करा दी कि यीशु कौन है। और अब आप पहचान गए, तो आपको पहचान करवा दी और आपने पहचान लिया कैसे मांस को खाना है, कैसे मेमना को लेना है। अब आपको पहचान हो गई। यदि वो ना पहचाने, आपको अभी मैं पहचान करवा दी, तो यदि वो ना पहचाने, वो अपने ऊपर दंड लाता है, वो अपने ऊपर दंड लाता है। तो पहला दंड क्या है? इसी कारण पहला दंड है, पहला इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है, कमजोर और बीमार है। जो तीसरा है, और बहुत से सो भी गए, बहुत से सो भी गए, मतलब मर गए। मसीह में जब कोई मर जाता है, बाइबल के एक भाषा इस्तेमाल करता है, बाइबल एक भाषा इस्तेमाल करती है, वो कहते हैं सो गए। इसीलिए लाजर के लिए बोला लाजर सो गए, जबकि यीशु ने बाद में क्लियर किया मर गए। और एर की बेटी को भी बोला सो रही है। तो इस याद आया आपको, ये बातें बाइबल में ऐड होती है, यानी कि इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो लिखा है मसीह में जो खमीर मिलाते हैं वो मर जाते हैं। यही बात यहाँ पर यूज किया है और कहता है सो भी गए। तो बहुत से मसीह में सो भी गए,
मसीह में सो भी कहे। सबसे पहला तुम कमजोर, दूसरा है रोगी, तीसरा है सो गए। और ऐसे निर्बल और ऐसे रोगी, ये दो तरह के लोग कभी पंजाब के तेल पानी रुमाल के खरीदते हुए मिल जाएंगे और कभी पास्टरों से प्रार्थना करते हुए मिल जाएंगे। कभी पंजाब तो कभी कलकत्ता, कभी उत्तराखंड, कभी गुजरात, कभी मुंबई तो कभी कर्नाटका में। प्रभु के दास प्रार्थना करिए, कहते हैं प्रभु के दास प्रार्थना करिए, क्योंकि तुमने मसीह की देह को नहीं पहचाने, इसीलिए तुम्हारा नाश तय है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने जिस यीशु को अंदर लाया था तुमने खमीर मिलाकर उसको क्या कर दिया? छोटा कर दिया और खमीर को बड़ा कर दिया, पाप को बड़ा कर दिया, यीशु को छोटा कर दिया, जो कि परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करता। परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करता। अब तो समझ जाओ मेरे मसीह लोग, अब तो समझ जाओ। आशा करता हूं इस वीडियो का द्वारा आप बहुत कुछ आत्मिक बातें को सीख पाए हैं और जितना हो सके लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि लोगों की आंखें भी खोले और आप खुद एडुकेटेड होइए, दूसरे को भी एडुकेटेड करवाइए। जय मसीह। अगले वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को बड़े चंगे और वचनों में मजबूत रखे, हर दिन, हर पल, हर सुबह, हर समय। जय मसीह।